जय मसीह के दोस्तों, आप सबको हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के बारे में। कई हिंदू मसीहियों को यह कह के अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं कि आपका यीशु तो हमारे भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। जैसे कि राम, कृष्णा, वैसे ही 2000 साल पहले विष्णु ने यीशु के रूप में जन्म लिया। तो आप लोग हिंदू धर्म को क्यों नहीं अपनाते? आप लोग घर वापस क्यों नहीं आते? हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, क्योंकि यीशु तो सिर्फ एक अवतार ही है। ये सवाल और उनका ये जवाब सुन के एक और बार साबित हो गया कि ये लोग दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी नीचे जा सकते हैं, और झूठ बोलना तो उनकी आदत ही है। और यही चिन्ह है शैतान के मानने वालों की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये भी एक साफ झूठ है। लेकिन हमारे देश में और दुनिया में ऐसे कई मसीही हैं जिनको हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता कि वो लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि हिंदू धर्म ग्रंथ आखिर क्या कहता है। जिनका विश्वास कमजोर है वो इस बात को मान के शैतान के जाल में फंस जाते हैं। और उन्हीं मासूम आत्माओं को बचाने के लिए आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। वैसे तो हमारे पिछले वीडियोस को देख के कोई भी मसीही इस सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम इस टॉपिक का एक अलग वीडियो बना के इस सवाल का जवाब देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और आप देखना कि जो हिंदू ये कहता है कि यीशु विष्णु के अवतार हैं, वो कैसे बुरे फंसने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यीशु मसीह हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार हैं कि नहीं, उसके लिए हमें पहले इन दोनों के नेचर को जानना पड़ेगा। आखिर ये दोनों हैं कौन? क्या ये इंसान थे, भगवान थे, या परमेश्वर थे? ये जानने के लिए हमें इन दोनों के नेचर को जानना होगा। बाइबल से यीशु मसीह का नेचर और वेदों से विष्णु का नेचर, तभी हम जान पाएंगे कि सत्य क्या है। पहले देखते हैं यीशु का नेचर। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह सिर्फ एक इंसान ही नहीं थे जो 2000 साल पहले मनुष्य का रूप धर के हमारे बीच रहे, या एक स्वर्गदूत नहीं थे। यीशु मसीह परमेश्वर हैं। आप सबको इतना तो पता होगा कि परमेश्वर का मतलब होता क्या है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, परमेश्वर का मतलब होता है सबका सृष्टिकर्ता। जितने भी चीज हम देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उन सब का सृष्टिकर्ता होता है परमेश्वर। मगर उसका सृष्टिकर्ता कोई नहीं होता। उनको किसी ने नहीं बनाया होगा। उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। वो सेल्फ एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो हैं। ये होता है एक परमेश्वर का नेचर। और बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह परमेश्वर हैं। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड है। तो वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? जिनको ट्रिनिटी के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको त्रिएकत्व परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको बाइबल के परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता, वही लोग ऐसे आउटडेटेड सवाल पूछते रहते हैं। और इसका जवाब हमने इन 2 वीडियोस में दे दिया है। इन वीडियोस को देखें और इस सवाल का जवाब को जानिए। अब जब हम देखते हैं हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को, वेदों के अनुसार विष्णु परमेश्वर नहीं, सिर्फ एक भगवान हैं, बाकी अन्य भगवानों की तरह। वेदों में कुल 33 भगवान हैं। ये है वो सारे नाम। इन सारे भगवानों को परमेश्वर बनाता है और वक्त खत्म होने पर मिटा देता है। और इन्हीं 33 भगवानों में शामिल है विष्णु, इंद्रा, शिवा जैसे बड़े बड़े भगवान। और हिंदू धर्म के अनुसार भगवानों को बनाया जाता है। इसका मतलब उनकी शुरुआत होती है और अंत भी। उनको परमेश्वर बनाता है और उनको मिटा भी देता है। अगर परमेश्वर चाहे तो इन भगवानों को कभी भी मिटा सकता है। तो जब हम विष्णु के नेचर को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि विष्णु सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है। वो शुरुआत से नहीं थे और ना ही अंत तक रहेंगे, और वो डिपेंडेंट है परमेश्वर के ऊपर। ये देखिए ऋग्वेद मंडला 10 हिम 129 श्लोका 1 से 7। इसके अनुसार जितने भी भगवान हिंदू धर्म में हैं, जैसे कि विष्णु, शिवा, इंद्रा, उनको बनाया गया है इस पृथ्वी के बनाने के बाद। मतलब पहले परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, उसके बाद इन सारे भगवानों को बनाया, ना कि उनका रूप लिया। एक और श्लोका ऋग्वेद मंडला 10 हिम 72 श्लोका 2 से 3 में लिखा गया है कि वेदों के 33 भगवानों को बनाया गया है। और ये श्लोका सही है, इसका सबूत एक और वेद कन्फर्म यानी पुष्टि करता है। वो है
अथर्ववेद बुक 11 हिम 8 श्लोका 1 से 10। अब वैष्णविज्म संप्रदाय के हिंदू, जिनको वैष्णवाइट्स कहते हैं, वो कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, विष्णु अनंत है, विष्णु ही परमेश्वर है, विष्णु ही सबका सृष्टिकर्ता है। और वो इस श्लोक को कोट करेंगे जो है विष्णु पुराणा बुक 1 चैप्टर 2। यहाँ लिखा है कि विष्णु सचमुच परमेश्वर है। और यही चीज है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि हिंदू बुरे फंसेंगे, क्योंकि वेद कहता है कि परमेश्वर ने विष्णु को बनाया, विष्णु अनंत नहीं है, लेकिन बाद में लिखे गए पुराण में विष्णु को परमेश्वर बताया गया है। यही है वो कॉन्ट्रडिक्शन। जो चीज पुराण कहता है वो चीज वेदों में बैक्ड नहीं है। ये जानने के बाद वैष्णवाइट्स के हिंदू कहेंगे कि नहीं, तुम फिर से गलत समझे, विष्णु ही वेद का परमेश्वर ब्राह्मण है जिसने विष्णु का रूप लिया। ये एक अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब हिंदू धर्म के आचार्य आदि शंकराचार्य ने क्या दिया, देखते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य सेक्शन 3 साधना टॉपिक 5। यहाँ आदि शंकराचार्य ने कहा कि वेदों के अनुसार वेद का परमेश्वर ब्राह्मण, उनका कोई एट्रीब्यूट नहीं है या उन्हें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दे सकते। ब्राह्मण इज विदाउट क्वालिटीज। वो ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे, उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेद का परमेश्वर एक फोर्स की तरह है, लेकिन जो वेद के 33 भगवान हैं वो एट्रीब्यूटलेस नहीं, उनका एट्रीब्यूट है। तो इससे ये बात साबित हो गया कि विष्णु पुराण का विष्णु वेद का परमेश्वर नहीं है। और इस बात को सपोर्ट करता है श्रीमद् भगवतम कांटो 2 चैप्टर 4 श्लोका 27 से 32। एक और चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का नेचर क्या होता है। वो होता है अनंत, यानी शुरुआत से पहले वो हैं और अंत के बाद भी वही होंगे। हम मनुष्य और वेदों के भगवान की शुरुआत है और हमारा अंत भी हो सकता है। ये एक और नेचर है जो परमेश्वर और हमें अलग बनाती है। और अगर विष्णु अनंत नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है, ये बात साबित हो जाएगी। इसलिए वेद पढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडला 9 हिम 106 के अनुसार विष्णु अनंत नहीं थे, उन्होंने एक जूस पिया अनंत होने के लिए। और शतपथ ब्राह्मणा के अनुसार विष्णु और बाकी भगवानों ने सैक्रिफाइस किया, बलि दिया, उसके बाद वो अनंत हो गए। और शतपथ ब्राह्मणा खंडा 14 अध्याय 1 श्लोका 1 से 5 के अनुसार अनंत बनने के लिए भगवानों के बीच एक परीक्षा हुआ और विष्णु ने पहले उस परीक्षा को पास किया और फिर बने प्रमुख भगवान। ये है विष्णु का नेचर हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। अब ये सब जानने के बाद हम पक्के तौर से कह सकते हैं कि यीशु जो कि परमेश्वर है, जो अनंत है, जो आदि है और अंत है, वो विष्णु के अवतार कैसे हो सकते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि यीशु विष्णु के अवतार हैं, वो लोग परमेश्वर को एक भगवान के अवतार के रूप में सोच रहे हैं, जो साफ झूठ और इलॉजिकल है। और बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिनका नाम यहोवा है, और उसी यहोवा ने 2000 साल पहले मनुष्य का रूप लिया ताकि वो हमारे पापों के लिए अपना जान दे सके। और जो बाकी भगवान इस धरती के मनुष्य पूज रहे हैं, बाइबल के अनुसार, यहोवा के अनुसार, वो सब शैतान के फॉलन एंजल्स हैं जिन्हें बाइबल झूठे भगवान के रूप में दिखाती है। अगर कोई भी मसीही ये सोचता है कि यहोवा के अलावा भी भगवान या परमेश्वर है, वो शैतान के जाल में फंस रहे हैं। और उसी जाल से बचने के लिए हमेशा बाइबल को पढ़िए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करके शैतान के काम को नाकाम कर सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। आमीन।